भारत में जाति एक हकीकत है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो भारत में शादियां जो होती है वो 90% से ज़्यादा जाति के अंदर होती हैं। जॉब मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, वो जाति के आधार पर मिलती हैं। और जब राजनीति में चुनाव लड़ना हो तो जाति के आधार पर टिकटें दी जाती हैं। और जब सरकार बन जाती है उसके अंदर जब पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो जाति के आधार पर किया जाता है। ये दुख की बात है कि जो 85% बहुजन समाज है उनको केवल एक ही मंत्रालय दिया जाता है जिसका नाम है समाज कल्याण मंत्रालय, और जो सारे के सारे जो मंत्रालय और विभाग जो दिए जाते हैं वो सारे के सारे या 15% लोगों को दिए जाते हैं, चाहे कितनी भी मिनिस्ट्री हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत के अंदर जो किसी भी विभाग के लिए एचओडी बनाए जाते हैं तो वो सब जाति के आधार पर बनाए जाते हैं। सरकार बनते ही आईएएस ऑफिसरों की और आईपीएस ऑफिसरों की और दूसरे जो अधिकारी हैं उनकी लिस्ट जारी हो जाती है कि वो वहाँ के विभागाध्यक्ष होते हैं, वो सारे के सारे जाति के आधार पर बनाए जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब दी जाती है, ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग की पोस्ट है सारी की सारी जाति के आधार पर दी जाती हैं। क्योंकि ये जो लाभ लेने की जो चीज़ें हैं वो सब जो है जाति के आधार पर राजनीति करके की जाती हैं। और बहुत सारे मौके ऐसे भी हैं जहाँ पर जो जाति को नज़रअंदाज किया जाता है। जब लाभ लेना होता है तो जाति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो जो जाति जो बनाने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ स्वार्थी है और वो अपने लाभ के लिए जाति को बनाए रखना चाहता है। जब उसको लाभ लेना हो तो जाति को नहीं देखता है। जैसे कि यदि जो तथाकथित ऊंची जाति के अंदर जो महिला है, कोई महिला सुंदर नहीं है, काली है, तो वो महिला जो है किसी भी जाति के व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। यदि और दूसरा, यदि जब उम्र ढल जाती है तो कोई किसी भी जाति के लड़के से जो है जो तथाकथित जो सवर्ण जाति की जो महिला है वो शादी करने के लिए तैयार रहती है। इसी तरह से जब बहुजन समाज के कोई भी व्यक्ति है, यदि वो अच्छी नौकरी करता है, वो क्लास 1 ऑफिसर है, वो आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, या फिर अच्छा धनी आदमी है, तो उससे भी कोई भी जाति का व्यक्ति जो है उससे शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। उस टाइम पे जाति जो है आड़े नहीं आती है। और जो डाइवर्सी होती है तथाकथित सवर्ण जाति की जो महिला, तो वो भी जो बहुजन जातियों से, शेड्यूल कास्ट से, बैकवर्ड क्लास से शादी करने के लिए फटाफट तैयार हो जाती है। उस टाइम पे जाति जो है कोई आड़े नहीं आती है। और जब कुछ लेना हो, विशेषकर जब अंग दान कराना हो, जैसे किसी का किडनी लेना है, लीवर, ब्लड, सीरम, सीमन या और दूसरी जो चीज़ें लेनी हो, तो उस टाइम पे कोई जाति नहीं देखी जाती है। वोट लेना हो, नोट लेना हो, या और लाभ लेना हो, जब इज्जत लेनी हो, किसी की नमस्ते लेनी हो, कोई उसके आगे जी हुजरी करनी हो, या किसी से रिश्वत के कोई पैसा दे रहा है, तो नोट लेते टाइम, वोट लेते टाइम, इज्जत लेते टाइम कोई भी जाति का व्यक्ति किसी को रिस्पेक्ट दे सकता है। उस टाइम पे जाति नहीं देखी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जाति के अलग अलग रूप हैं कि जातिवादी जो लोग हैं किस तरह से गिरगिटी चेहरे की तरह से अपने रंग बदलते रहते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जाति से घबराना नहीं है, जाति को जो है इस्तेमाल करना है, और जाति को इस्तेमाल करके बहुजनों को सत्तासीन करना है, बहुजनों का ध्रुवीकरण करना है, उनका एकीकरण करना है, और इस देश की जो सत्ता पे काबिज होना है। तभी जाति का जो लोग जाति का इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने ही लोगों को बढ़ाते रहे हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता है। वैसे जो है जाति के आधार पर ही, जैसे कि यहाँ बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपने ही बरादरी के लोगों को विलिंग पोस्टिंग देते हैं कि वो कहीं भी महकमे में जाएं, कितने भी ट्रांसफ़र कराएं, कहीं भी ट्रांसफ़र कराएं, उनके चुटकियों में ट्रांसफ़र होता है। और जो इसी तरह से जो भारत के अंदर जो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जीरो है, वो जातिवादी से भरी हुई है।
जब बहुजन समाज की कोई महिला या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर या फिर कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट यदि ये ट्रांसफ़र कराता है तो उसके ऊपर पॉलिसी का आड़ लगा देते हैं, और ये नाम तो उससे लेते हैं कि भाई अब ऑनलाइन होगा, लेकिन चलाता कौन है ऑनलाइन को? चलाते यही जातिवादी जो लोग हैं, यही चलाते हैं। तो ये बदमाश लुटेरे जो लोग हैं, ये किस तरह से दोगले चेहरे और चरित्र के लोग हैं, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो और इसी तरह से जब प्रमोशन करना हो तो ये जाति विशेष के लोगों को ही प्रमोट करते हैं, तो और बाकी लोगों को नहीं करते। जैसे गांव देहात के अंदर बहुजनों की चौपालें बनानी हो तो उनकी छोटी छोटी चौपाल बनाते हैं, और उनकी जब नाली खड़ंजे लगाने हो तो खड़ी ईंटों की नहीं लगाते, पट ईंटों की, टूटी हुई ईंटों के उनके खड़ंजे लगाते हैं, और उनकी नाली बनाते हैं तो इतनी तंग नाली बनती है, इतनी छोटी नाली बनती है कि वहाँ बदबू आती है बहुजन बस्तियों के अंदर। तो ये जाति देख करके उस टाइम करते हैं, जब लाभ देना हो तो ये एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जाति का जो भारत के अंदर जो खेल हो रहा है, इसको जो जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को जाति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमने जाति के आधार पर सब लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है और आपस में भाईचारा बनाना है। जब सब लोग आपस में भाईचारा बनाने लगेंगे और एक दूसरे के से मिलने लगेंगे तो जो जातिवादी जो लोग हैं वो घबराने लगेंगे। लेकिन ध्यान हमने यही देखना है कि भाई हम आपस में नहीं लड़े और आपस के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और तभी जाकर के जो मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो की बात है वो आगे बढ़ेगी। तो मैंने आपको जाति के विषय में कुछ बातें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि ये बातें बताना ज़रूरी है और सबको जानना ज़रूरी है, और हमें ये जान करके इनको व्यवहारिक रूप में लाना ज़रूरी है। और अपने आप को अपनी जाति विशेष के जो व्यक्ति संबंधित है उसके लोगों को जागरूक करना है, उनके लोगों के अंदर स्वाभिमान भरना है, चेतना भरनी है, अपनी जाति का अस्तित्व अच्छे से उसको मानना है। और जब तक उसके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती है, जब तक वो उसका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता हर क्षेत्र के अंदर, तब तक हमने जाति का खूब इस्तेमाल करना है, ताकि जो जाति बनाने वाला जो व्यक्ति है वो रोने लग जाए। जैसे कि अभी RSS का जो सरसंघ चालक जो है उसने बोला कि भाई जाति यहाँ पंडितों ने बनाई है, और इससे पहले लिखते रहे धर्म ग्रंथों के अंदर की जाति भगवान की देन है। तो इस तरह से जो विडंबना जो ये फैलाते रहे, ये भ्रम फैलाते रहे, ऐसे लोगों को नंगा करना ज़रूरी है। और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होकर के ये सब बातें जान करके इस देश के अंदर संविधान को सही से लागू कराना है, इस देश के अंदर सत्ता को प्राप्त करना है। और इस के साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।